हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रेम का सर्वोच्च स्तर होता है विरह की आस्वादन करना। और विरह की आस्वादन में प्रेम की सर्वोच्चता समझ में आता है। कितना यहाँ जो विरह की बात है, संसार की विरह आप देखे होंगे, जिसकी गाढ़ प्रेम होता है किसी के प्रति, संसार में गाढ़ अटैचमेंट, प्रेम न हो लेकिन अटैचमेंट हो, किसी अटैचमेंट होता है, उसकी जो विरह होता है, वो विरह के कारण से जो अटैचमेंट का पता चल जाता है ये कितना विरह में रह रहा है, कि विरही व्यक्ति पता चलता है उसका अटैचमेंट कितना था। किंतु यहाँ भगवत प्रेम, कृष्ण प्रेम, आध्यात्मिक की जो प्रेम की स्तर बताया जाता है सेम है। या भौतिक कामना के कारण से, काम की वासना से हो, कि काम की इच्छाओं से हो, जो गाढ़ता होता है, सेम टू यदि आध्यात्मिक क्षेत्र में भगवान के प्रति यदि कोई गाढ़ता देखा जाता है तो उसका विरह से प्राप्ति होता है। ये संसार में इस जगह पर भी ये देखा जाता है, ये जितना जो अटैचमेंट जिसमें रहता है, वो अटैचमेंट व्यक्ति इतना वो विरह में रहता है उनके प्रति। यदि उनका विरह माने उसे विच्छेद हो जाता है, वो विरह को आस्वादन वो कह पाता जितना अटैचमेंट होता है। किंतु ये क्षणस्थायी रहता है, अटैचमेंट हमेशा नहीं रहता। स्वार्थ निवेश पर अटैचमेंट रहता है। स्वार्थ नहीं तो स्वार्थ यदि काम हासिल नहीं हुआ, वो उसका अटैचमेंट भी खत्म हो जाता है। ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है। हमें यहाँ जो देखा जाता है उसी प्रकार ही भगवान के प्रति कोई यदि अटैचमेंट रहता है, वहाँ स्वार्थ में भगवान की कोई अटैचमेंट, कोई काम को मतलब नहीं होता है। भगवान भी देखते यदि कोई स्वार्थ रखते हैं, भगवान उसमें भी अटैचमेंट नहीं होते। कि स्वार्थ रखी भगवान को भक्ति करता है, कि भजन करता है, सेवा करता है, वो भगवान उससे भी अटैचमेंट नहीं होते। और स्वार्थी व्यक्ति भगवान से अटैचमेंट हो नहीं सकता। किसी स्वार्थ है, अपने स्वार्थ हासिल करने के लिए भगवान से अटैचमेंट नहीं हो सकता। इसलिए भक्ति जो चीज़ होता है वो स्वार्थ को छोड़ना पड़ता है। स्वार्थ को छोड़ करके, सुख वासना को छोड़ करके भगवान से यदि अटैचमेंट होता है, भगवान मध्य उससे इतने अटैचमेंट होते हैं, और वो जीवात्मा मध्य भी भगवान से इतना अटैचमेंट होता है। और वो अटैचमेंट जितना बढ़ जाता है भगवान के प्रति, इतना वो विरह को आस्वादन वही कर सकता है। वो विरह की सर्वोच्चता, प्रेम का सर्वोच्चता जो स्थिति है वो विरह से ही मिलता है, नहीं तो प्राप्ति नहीं होता। ये भगवान चैतन्य महाप्रभु ये शिक्षा को दिए, अपने जीवन में लीला में देखा कर, सिखा कर के लोगों को सिखाए कैसे भगवान के प्रति अटैचमेंट होना चाहिए, कैसे विरह में रहना चाहिए। इसलिए भगवान ने अपने भक्तों को एक माने व्यवस्थित माने वैज्ञानिक स्तर में समझाए, भक्ति कैसा करना चाहिए, कैसा भजन करना चाहिए, कैसा भगवान कृष्ण से अटैचमेंट बढ़ाना चाहिए, कैसे विरह में रहना चाहिए कृष्ण के विरह में। ये सभी भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीला से, चैतन्य चरितामृत से प्राप्ति होता है। इसलिए यदि कोई चैतन्य महाप्रभु का लीला को पढ़ता है, सुनता है, भगवान चैतन्य महाप्रभु चिंतन करता है, ये चीज़ को वो अनुभव कर सकता है। जब तक तो चैतन्य महाप्रभु के शरण में नहीं गया, कि उनकी लीला पढ़ा नहीं, कि सुना नहीं, कि उनकी चिंतन नहीं किया, वो समझ नहीं पाएगा विरह दशा क्या होता है, और विरह में कैसा प्रेम का सर्वोच्चता क्या होता है। इसलिए प्रेम की सर्वोच्चता की स्थिति को यदि प्राप्ति करने के लिए चाहता है, उसी स्तर को जाने के लिए, अनुभव करने के लिए चाहता है, उनको विरह में रहना पड़ेगा। और विरह का दशा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला से प्राप्ति कर सकता है। यदि वीडियो सही लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।